हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी आज जो हम लेसन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 लेजर। सी बुक कीपिंग का 3 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। एंड जब भी ये टॉपिक का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, मतलब जब ये टॉपिक को जब ये सब्जेक्ट को मैंने इंट्रोड्यूस किया था, तो उस टाइम पे हमारा डिस्कशन हुआ था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पे। तो बेसिकली जब आपने बुक कीपिंग का डेफिनेशन पढ़ा, मीनिंग पढ़ा, तो बुक कीपिंग मतलब क्या है? रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होता है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। एंड अकाउंटिंग में आगे का जो प्रोसेस है, जो समराइजिंग, एनालिसिस, देन जो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर होता है, वो कहाँ होता है? अकाउंटिंग में होता है। तो बुक कीपिंग जो है, बुक कीपिंग में रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है। तो उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि द वेरी फर्स्ट थिंग, वेन एवर अ ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, द वेरी फर्स्ट थिंग वी डू, वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन जर्नल बुक, डेट वाइज, इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जर्नल बुक में द वेरी फर्स्ट थिंग वी डू, लाइक हर एक ट्रांजेक्शन से, बिजनेस इट हैज अ लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन, बहुत सारे ट्रांजेक्शन वो टेक प्लेस होता है। एंड हर एक ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं? जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नल बुक में जब सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो, जर्नल बुक में रिकॉर्ड होता है, तो उसका जो सेकेंड स्टेप है वो क्या है? लेजर है। सी बिजनेस में इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग सारा जो ट्रांजेक्शन है वो कहाँ रिकॉर्ड होता है? वो बुक्स में रिकॉर्ड होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अभी जो बुक्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट जो है, इसको हम लाइक वी कैन मेक अ 2 ग्रुप ऑफ इट। 2 ग्रुप में हम इसको क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। सी पहला है जर्नल। सी पहला क्या है? जर्नल और सब्सिडायरी बुक। और दूसरा है लेजर, बुक ऑफ फाइनल एंड सेकेंडरी एंट्री। तो सबसे सी 2 ग्रुप में, जैसे मैंने बोला, 2 जगह पे इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। पहला है लेजर, जिसको हम सब्सिडायरी भी बुक्स बोलते हैं, सब्सिडायरी बुक्स। और दूसरा क्या है? लेजर। सी अभी जर्नल, पहला है जर्नल और सब्सिडायरी बुक। सी जर्नल तो आप लोग ने देखा है, राइट? अभी आपके माइंड में ये थॉट आएगा कि जर्नल तो हमको पता है, जर्नल जो है डेट वाइज, देन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हर एक ट्रांजेक्शन क्या होता है? मंथ वाइज, डेट वाइज रिकॉर्ड होता है। बट ये सब्सिडायरी बुक क्या है? तो सब्सिडायरी बुक जो है, ये भी जर्नल की तरह ही है। जो एक स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस में हम क्या करते हैं? जर्नल मेंटेन करते हैं। सारे जो ट्रांजेक्शन है वो एक ही जगह पे मेंटेन होता है। बट जब भी आपका बिजनेस लार्ज स्केल पे ऑपरेट होता है, तो वहां पे एक स्पेशल जर्नल बनाना पड़ता है, मतलब अलग स्पेशल जर्नल रेडी होता है। तो दैट इज कॉल्ड एज सब्सिडायरी बुक। सब्सिडायरी बुक्स जो है, ये भी जर्नल की तरह है, जिसमें ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं? डेली बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं। बट हर एक चीज का स्पेशल, व्हाट वी कैन से, कि स्पेशल जर्नल होता है। तो यहाँ पे जर्नल में क्या होता है? डेट वाइज, मंथ वाइज, लाइक डे वाइज क्या होता है? ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। तो जर्नल को क्या बोला जाता है? प्राइमरी बुक, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ट्रांजेक्शन हुआ तो सबसे पहली जगह जो जहां पे रिकॉर्ड होगा, वो क्या है? जर्नल है। तो अभी जर्नल में हर एक जो ट्रांजेक्शन है, जितने भी ट्रांजेक्शन है, वो क्या होता है? वो रिकॉर्ड होता है एट वन प्लेस। तो सी अभी क्या होता है कि अगर एट द एंड ऑफ द मंथ, या एट द एंड ऑफ द मंथ अगर मुझे जानना है कि मैंने लाइक कितना मैंने परचेज किया है, पूरे मंथ में मैंने रॉ मटेरियल कितने परचेज किया है, देन मेरे टोटल सेल्स कितना हुआ है, मैंने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे कितना खर्च किया है, तो वो वो जो चीजें हैं, वो मुझे जर्नल से उसका आइडिया मुझे नहीं मिलेगा। तो बुक कीपिंग का मेन एम क्या है? सी बुक कीपिंग का एम है लाइक आपका इजिली, आप बुक कीपिंग का एम है इजिली आपके ट्रांजेक्शन्स, इजिली आपको आपको हेल्प मिले, एंड आपका एक्सपेंसेस, इनकम, ये सब आपको पता चले। तो यहाँ पे जर्नल बुक में क्या होता है? सारी एंट्रीज जो है वो रिकॉर्ड होती है। जर्नल बुक जो है वो प्राइमरी बुक है। एंड लेजर, सी लेजर जो है, इसे सेकेंडरी बुक बोला जाता है, फाइनल बुक बोला जाता है। बिकॉज यहाँ पे लेजर में हर एक हर एक जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, हर चीज का एक सेपरेट अकाउंट यहाँ पे क्या होता है? मेंटेन होता है। सी बुक ऑफ फाइनल एंट्री, और यू कैन से सेकेंडरी एंट्री। तो जर्नल जो है प्राइमरी बुक है, जर्नल सब्सिडायरी जो है ये प्राइमरी बुक है,
बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एंड जो लेजर है, लेजर क्या है, लेजर बुक ऑफ फाइनल एंड सेकेंड, बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी आप बोल सकते हो, सेकेंडरी एंट्री भी बोल सकते हो। तो जैसे हमने देखा था बुक कीपिंग में रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है जर्नल में। प्राइमरी जर्नल जो है वो प्राइमरी बुक है, वहां मतलब बुक सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो है ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है, सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है वो जर्नल में रिकॉर्ड होता है, एंड जर्नल में रिकॉर्ड होने के बाद जो सेकंड स्टेप है वहां कहाँ रिकॉर्ड होता है, लेजर में रिकॉर्ड होता है। तो लेजर जो है उसको सेकेंडरी एंट्री, बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री भी बोला गया है, फाइनल एंट्री भी बोला गया है। तो हमें हर तरह का ट्रांजेक्शन मतलब हर तरह का ट्रांजेक्शन जो है वो जर्नल में रिकॉर्ड होता है, एसेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, देन लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम, क्रेडिट। तो एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड अगर हमें जानना है कि कितना हमने कहाँ पे स्पेंड किया है, कि कितना हमारा परचेस है, एक पर्टिकुलर मतलब फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर ट्रेडर के साथ हमारा कितनी बार ट्रेडिंग हुआ है, कितनी बार हमने उसको सेल किया है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें किसके हेल्प से मिलेगी, लेजर के हेल्प से मिलेगी। तो यहां पे मीनिंग ऑफ लेजर हम देखेंगे। मीनिंग ऑफ लेजर, सी लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। लेजर जो है ये प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट बोला गया है, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। It is also called as book of final entry. It is summarized record which contain all the accounts. See, first line में क्या बोला है, ledger is the principal book of account. Principal book मतलब सबसे important book of accounts है। It is also called a book of final entry. See, journal book जो है वो primary like original entry है, and जो ledger book है वो secondary as well as final entry book है। It is summarized record which contain all account. See, जो ledger है वो क्या है, वो summarized record है, summarized record है of all accounts, जिसमें आपका asset, liabilities, capital, revenue, expense, सबको सबके बारे में क्या होगा पता इजीली चल जाएगा। तो अगर आपको लेजर का मीनिंग लिखना है या मीनिंग बताना है, तो सबसे पहले बताना है लेजर इज द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। प्राइमरी मतलब प्राइमरी बुक्स तो जर्नल है, लेजर प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट है। मतलब प्राइमरी बुक, जर्नल इज द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, और लेजर जो है ये प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। क्या है, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। देन दूसरा है इसे फाइनल एंट्री भी बोला गया है। सी बिकॉज आफ्टर जर्नल व्हाट, जर्नल के बाद क्या, जर्नल के बाद लेजर। ओके तो बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोला गया है। यहाँ पे ये एक समराइज रिकॉर्ड है जिसमें हर अकाउंट क्या होता है, सेपरेटली मेंटेन होता है। एग्जाम्पल असेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस। सी नाउ नेक्स्ट, ओके लेजर जो है, द वर्ड लेजर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेजर which means to contain, as the ledger is the collection of all account in contain and hence the name signify। लेजर का, लेजर जो है ये वर्ड एक लैटिन वर्ड से आया है लेजर, इसका मतलब है टू कंटेन। तो लेजर में क्या चीजें हैं, लेजर में सारे अकाउंट्स हैं, कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स है। तो इसका जो नेम है वो मतलब उसका जो नाम है वो, उससे हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये इसमें सारे जो अकाउंट्स है ये एक कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स है। सी लेजर, अभी यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशंस दिया हुआ है। अ लेजर अकाउंट मे बी डिफाइंड एज अ समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पर्सन, असेट, एक्सपेंसेस, इनकम विच हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड शोन देयर नेट इफेक्ट। सी लेजर मे बी डिफाइंड एज समराइज स्टेटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू पर्सन, असेट्स। सी फॉर एग्जाम्पल अभी लेजर जर्नल बुक में कैसा था, हम लोग लेजर जो है वो जर्नल बुक से पहले जर्नल में हमने क्या देखा था, जर्नल आप लोग ने जर्नल हमने कंप्लीट किया है, एंड आप लोगों का जर्नल भी कंप्लीट, मतलब जर्नल जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया होगा अब तक। तो अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो उसका रफ आइडिया आपको आ ही गया होगा कि किस तरह से जर्नल हम लोग मेंटेन करते हैं। जितने भी ट्रांजेक्शन है सबसे टॉप पे क्या होगा, ईयर होगा, देन मंथ, देन डे वाइज, डेट वाइज क्या होता है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। सेल्स है, परचेस है, रेंट पे किया है, कमीशन पे किया है, सब एक ही जगह पे रिकॉर्ड होगा। बट जो लेजर है, लेजर में क्या है, ये
हर एक जो अकाउंट है ये क्या होगा, सेपरेटली दिखाई देगा। हर एक अकाउंट, अगर आपका सेल्स है, आपने जो आपका सेल्स अकाउंट रहेगा, परचेस अकाउंट होगा, देन आपका डेटर का अकाउंट, क्रेडिटर्स के अकाउंट, तो ये सबके सेपरेट अकाउंट यहाँ पे क्या होगा, शो होगा, जिससे हमें आइडिया मिलेगा कि आपको आपके कितने एक्सपेंसेस, आपने मतलब एक पर्टिकुलर चीज पे कितना खर्च किया है, देन आपके आपके कितने पैसे आपको आए हैं, देन आपके डेटर्स के पास कितने पैसे आपके हैं, आपको कितने पैसे देने हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लेजर बुक से हमें मिल जाएगी। Now next is importance of ledger. Next क्या है, importance of ledger. See, first one is it is the summarized record of all the transaction. ये एक समराइज रिकॉर्ड है ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन। समराइज रिकॉर्ड मतलब ये एक अगर आप लेक्चर रेफर करोगे तो आपको रिकॉर्ड मिलेगा कि आपने मतलब अगर असेट है, अगर समझो मशीनरी है, तो आपने कितनी बार मशीनरी परचेज किया है या आपने उसमें सेल किया है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन मतलब एक ही जगह पे मशीनरी के अकाउंट आपको सेपरेट दिखेगा। तो यहाँ पे समराइज रिकॉर्ड है ऑफ असेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस एंड इनकम अकाउंट। तो ये एक समराइज रिकॉर्ड है जिसमें आपको असेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम अकाउंट। सी, बुक कीपिंग का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि विथ मतलब ज्यादा बिना बॉर्डर के जो भी अमाउंट मतलब आपकी जो ओनर है उसकी डिफिकल्टीज कम, बुक कीपिंग का मेन एम है उसकी डिफिकल्टीज कम करना, ऑनर की जो ओनर है उसकी डिफिकल्टीज कम करना, मतलब उसे इजीली पता होना चाहिए कि हाउ मच मनी ही ओ टू अदर्स एंड हाउ मच मनी ही हैज टू गिव, उसको कितना पैसा दूसरों को देना है, कितने पैसे उसे लेने हैं, उसके एक्सपेंसेस कितने हैं। तो ये जो इसका अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है वो ये लेजर से वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। सी, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू असर्टेन विद द लीस्ट ट्रबल व्हाट इज द अमाउंट ओड टू द सप्लायर, व्हाट इज द अमाउंट ओड टू द सप्लायर, हाउ मच अमाउंट यू ओड टू द सप्लायर, आपको सप्लायर को कितने पैसे देने हैं, आपका कितना अमाउंट रिसीवेबल है कस्टमर से। इन द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इज कंडेंस इन फॉर्म ऑफ डेटर, क्रेडिटर अकाउंट टू गेट रेडी रिजल्ट। तो यहां से इससे आपको क्या होता है, लेजर बुक से आपको इजीली पता चलता है कि आपके डेटर्स, क्रेडिटर्स, आपको कितने पैसे लेने हैं, आपको हाउ मच मनी यू ओ टू अदर्स, आपको कितने पैसे देने हैं, आप कितना आपका एक्सपेंसेस है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी, लेजर बुक से मिलेगी। सी, लेजर बुक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। सी, इट इज नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सी, ट्रायल बैलेंस जो है जैसे हमने जब बुक ये सब्जेक्ट का जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, जब मैंने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया था, तो मैं आपको बताया था सबसे पहले क्या है। सी, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जर्नल। ओके, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो जर्नल में रिकॉर्ड होता है। देन वो कहा जाता है, लेजर में जाता है। तो ये क्या है, पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, ये बुक कीपिंग का पार्ट है जहां पे रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है। इसके बाद अकाउंटेंसी, इसके बाद लेजर के बाद क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, ये अकाउंटेंसी में आ गया है। इसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनता है जिससे बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन आपको क्या होती है, पता चलती है। इसके बाद आपका फाइनल अकाउंट्स बनता है। फाइनल अकाउंट्स में आपका ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। तो यहां पे कैसा है कि लेजर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो जो ट्रायल बैलेंस बनने के लिए लेजर जो है ये बहुत नेसेसरी है। लेजर की बेसिस पे ही क्या होता है, ट्रायल बैलेंस आपका बनता है एंड उसके बाद ही आगे का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, जब भी मैंने सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया था, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड अकाउंटेंसी इज समराइजिंग, एनालाइजिंग, देन इंटरप्रिटेशन। तो ये जो बुक कीपिंग का पार्ट है रिकॉर्ड मेंटेन करने का,
तो उसमें प्राइमरी जर्नल जो है ये प्राइमरी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, लेजर जो है ये सेकंड स्टेज है। लेजर के बेसिस पे ही क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है। तो लेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अभी नेक्स्ट है, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन बी इजीली नोन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टाइप ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। सी बिजनेस की जो फाइनल पोजीशन है वो हमें किसके हेल्प से पता चलती है, वो हमें असेट एंड लायबिलिटीज के हेल्प से पता चलती है कि बिजनेस की फाइनल पोजीशन क्या है। एंड एसेट्स एंड लायबिलिटी का हमें कैसे समझ आता है, ये लेजर की हेल्प से समझ आता है। अभी नेक्स्ट है, इफ पॉसिबल टू प्रिपेयर वेरियस टाइप ऑफ इनकम स्टेटमेंट ऑन बेसिस ऑफ बैलेंसेस शोन इन डिफरेंट लेजर अकाउंट। सी लेजर की हेल्प से ये पॉसिबल होता है कि आप अलग अलग इनकम एंड स्टेटमेंट जो है वो बना सको, बिकॉज सी लेजर में आपको लेजर जो बैलेंस है उससे आपको क्लियर पिक्चर मिलता है, तो आप स्टेटमेंट्स क्या कर सकते हो, आप इनकम स्टेटमेंट्स बना सकते हो। नेक्स्ट है, सी लेजर कैन बी यूज्ड एज अ कंट्रोल टूल एज इट शो अकाउंट ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस विद द बैलेंस। लेक्चर को आप एक कंट्रोल टूल की तरह भी यूज कर सकते हो ना। व्हाट इज कंट्रोल टूल, सी विद द हेल्प ऑफ लेक्चर वी गेट टू नो दैट हाउ मच वी आर स्पेंडिंग at how much is our expenses, and at what like how much rent we are paying, how much commission we are paying on transportation, how much transportation charges we are paying, then how much office expenses are there. So like we get to know all about our expenses. So with the help of ledger we can use it as a control tool. We can have a control on our expenses. अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे ऑफिस एक्सपेंसेस है वो ज्यादा हो रहा है, तो व्हाट आई विल डू, आई ट्राई टू रिड्यूस इट, मिनिमाइज इट। जो उसमें जो एक्सपेंसेस नीडेड नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको कट डाउन कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो लेजर बुक है आप इसको कंट्रोल टूल की तरह यूज कर सकते हो। See, on the basis of results shown in ledger, it is useful for management to forecast and plan the future plan of action. See, ledger का जो रिजल्ट आता है, लेजर का जो रिजल्ट आता है, इससे लेजर जो है ये समराइज रिकॉर्ड है। हर एक ट्रांजेक्शन मतलब हर एक चीजों का क्या होता है, सेपरेट अकाउंट दिखता है। अगर रेंट आप पे कर रहे हो तो रेंट का अकाउंट, वहां पे रेंट अकाउंट मेंटेन करना है, परचेज का अकाउंट मेंटेन होगा, सेल्स का होगा, देन बैंक अकाउंट मेंटेन होगा। तो यहाँ पे हर चीज का समराइज रिकॉर्ड होता है। तो इसके बेसिस पे जो लेजर में जो रिजल्ट शो होता है, इससे मैनेजमेंट क्या कर सकती है, इससे मैनेजमेंट जो है वो फ्यूचर फोरकास्ट कर सकती है एंड अपने फ्यूचर इवेंट्स के लिए प्लान कर सकती है। नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज कंटेंट ऑफ लेजर। जर्नल में हमने क्या देखा था, जर्नल का जो फॉर्मेट, जर्नल का फॉर्मेट कैसा था, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट कॉलम। तो ये जर्नल का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे लेजर जो है, कंटेंट ऑफ लेजर, लेजर बुक में बहुत सारी पेजेस, लेजर बुक में से बहुत सारे पेजेस होते हैं। ईच पेज ऑफ लेजर इज सीरियली नंबर्ड, फॉर ईच अकाउंट सेपरेट पेज इज अलॉटेड। सी लेजर जो बुक है, लेजर इज अ बाउंड बुक विच, लेजर में बहुत सारे पेजेस होते हैं। ईच पेज ऑफ लेजर इज सीरियली नंबर्ड। हर एक लेजर का हर एक पेज जो है वो सीरियली मतलब वो नंबर्ड रहता है। एंड हर एक अकाउंट के लिए, हर एक सेपरेट अकाउंट के लिए एक अलग अलग पेज जो है वो अलॉट किया गया रहता है। सी द पेज नंबर ऑफ लेजर इज कॉल्ड एज लेजर फोलियो। ईच लेजर अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड। सी जो लेजर फोलियो मतलब लेजर पेज नंबर, और हर एक जो लेजर है वो क्या होता है, दो में डिवाइडेड रहता है। दो में डिवाइडेड रहता है इन सेंस जो लेजर है ये दो कॉलम्स में डिवाइड रहता है। एक होता है डेबिट साइड एंड दूसरा जो है वो क्रेडिट साइड रहता है। See, जो लेफ्ट साइड इज नोन एज डेबिट साइड एंड द राइट साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड। दिस इंडिकेट बाय राइटिंग द एब्रिविएशन। और ये हम इंडिकेट कैसे करेंगे कि डेबिट साइड कौन सा है, क्रेडिट साइड कौन सा है, ये हम कैसे शो करेंगे। डेबिट के लिए हम इसे डीआर लिखेंगे एंड क्रेडिट के लिए सीआर। तो इससे हम ये शो करते हैं कि डेबिट साइड जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो डेबिट साइड है एंड राइट हैंड साइड पे है क्रेडिट। सी
एवरी लेजर हैज एन इंडेक्स। सी इंडेक्स का रोल हमें पता है, जैसे हमारी बुक में इंडेक्स होता है तो हमें पता चलता है कि कौन सा लेसन कौन से पेज पे है। तो यहाँ पे जो इंडेक्स का रोल है वही है, जो इंडेक्स है is prepared in alphabetical order. The page number on the which a particular account appear is shown against the name of the account shown in index. तो कौन से पेज पे किसका अकाउंट मेंटेन किया गया है वो कहां पे आपको दिखेगा, वो इंडेक्स में दिखेगा। दिस फैसिलिटेट, सी इंडेक्स का इंडेक्स क्या क्यों यूजफुल है हमें पता है। सी इंडेक्स का क्या यूज होता है कि इजीली हमें पता चले कि कौन से पेज पे नंबर पे क्या है, एंड हमारे रेफरेंस के लिए वो मतलब हम इजीली लाइक हमें ज्यादा उसमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, तो ये रेफरेंस पर्पस के लिए है। अभी नेक्स्ट है सी जो लेजर के दोनों साइड है, जैसे मैंने बोला लेजर जो है वो डिवाइडेड रहता है, टू साइड्स में डिवाइडेड है, तो इसके दोनों साइड में क्या है, 4 कॉलम्स है। 4 कॉलम्स है। सबसे पहला है डेट, इसमें डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, जिस दिन का ये ट्रांजेक्शन है वो डेट रिकॉर्ड होगा, मंथ ईयर रिकॉर्ड होगा। देन पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में नेम ऑफ द अकाउंट इन विच द करस्पॉन्डिंग क्रेडिट और डेबिट इज फाउंड अंडर डबल एंट्री प्रिंसिपल। पर्टिकुलर्स में क्या होगा, वो इंफॉर्मेशन होगा कि वो डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। देन नेक्स्ट नेक्स्ट है जर्नल फोलियो। नेक्स्ट क्या है, जर्नल फोलियो। फोलियो मीन्स पेज नंबर। इन जर्नल फोलियो कॉलम पेज नंबर ऑफ जर्नल फ्रॉम वेयर वी हैव ट्रांसफर्ड द एंट्री इनटू लेजर इज टू बी रिटन। जर्नल जब हम जर्नल बनाते हैं तो उसमें हम LF लिखते हैं, राइट, LF लिखते हैं, दैट मीन्स लेजर फोलियो। और जब हम लेजर बनाएंगे तो उसमें क्या रहेगा, उसमें जर्नल फोलियो का हम एक कॉलम बनाएंगे। ये कॉलम का क्या, ये कॉलम का क्या इंपॉर्टेंस है, इससे हमें ये पता चलेगा कि कहां से आपने जर्नल बुक के कौन से पेज से आपने जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की है, वो कौन से जर्नल बुक की कौन से पेज से आपने इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की है। नेक्स्ट अमाउंट, इन द कॉलम द अमाउंट फॉर विच एन अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड इज एंटर। तो अमाउंट कॉलम में क्या रहेगा कि जो अमाउंट है, मतलब जो अमाउंट डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ है ये शो होगा। तो ये जो है बेसिकली फॉर्मेट है कंटेंट ऑफ लेजर। सबसे पहले डेट है, द वेरी फर्स्ट थिंग, जो लेजर है उसको हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, डेबिट है, जो राइट हैंड साइड है वो क्या होगा, क्रेडिट साइड होगा। एंड दोनों साइड जो है ये 4 कॉलम्स में 4 कॉलम्स इसमें मतलब 4 कॉलम्स इसमें बनाना है। पहला है डेट, जो डे वाइज, डेट वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज इसमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना है। सेकंड पर्टिकुलर, जो ट्रांजैक्शन किसको डेबिट हुआ है एंड कहां से किसको डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, तो वो दैट यू हैव टू मेंशन। देन उसके बाद JF कॉलम रहेगा, जर्नल फोलियो। ये कॉलम में ये दिखेगा कि आपने जर्नल बुक से कौन से पेज से आपने क्या किया है, ये अकाउंट जो है ट्रांसफर किया है। देन डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। अभी नेक्स्ट है ये स्पेसिमेन ऑफ लेजर है। ये लेजर का स्पेसिमेन है। यहाँ पे नेम ऑफ द अकाउंट, यहाँ पे क्या आएगा, नेम ऑफ द अकाउंट। समझो मेरा ये बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट मैंने दिखाया है यहाँ पे, तो नेम ऑफ द अकाउंट बैंक। देन ये जो लेजर बुक है ये किस में डिवाइडेड है, 2 कॉलम्स में डिवाइडेड है। एक जो है लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। देन ये 4, इसमें 4 कॉलम्स आपको दिखाना है, दोनों साइड 4 कॉलम्स होंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट। देन डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट। यहाँ जो है आपका कौन क्या दिखेगा, डेबिट अमाउंट दिखेगा। यहाँ पे आपका क्या दिखेगा, क्रेडिट अमाउंट दिखेगा। इसके नीचे जो दिया है वो क्या दिया है, स्पेसिमेन ऑफ स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ एन अकाउंट। वो ऑलमोस्ट ये स्टेटमेंट फॉर्म है। कंप्यूटराइज फॉर्म, अगर आप कंप्यूटराइज फॉर्म में अगर आप देखोगे तो आपका जो लेजर है वो इस तरह से अपीयर होगा। ये कंप्यूटराइज फॉर्म जो है, ये कंप्यूटराइज फॉर्म में आपका लेजर जो है रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है। अभी नेक्स्ट है पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर। पोस्टिंग ऑफ एंट्री फ्रॉम जर्नल टू लेजर, जर्नल बुक से
एंट्रीज को हम लेजर बुक में कैसे पोस्ट करेंगे। जर्नल एंड सब्सिडारी, जर्नल और सब्सिडारी दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जर्नल जो है वो स्मॉल बिजनेस मेंटेन करते हैं एंड स्पेशल जर्नल जो है वो लार्ज स्केल बिजनेस मेंटेन करते हैं, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, सब्सिडारी बोलते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है, ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन वेरियस बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एज दे व्हेन दे ऑकर। ये हमें पता है, सबसे पहले जो भी ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन जब अकर होता है तो सबसे पहले हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले हम उसे जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले उसे जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो फ्रॉम द बुक्स ऑफ, मतलब जो ओरिजिनल बुक है, जर्नल बुक है, वहां से हम जो इंफॉर्मेशन है उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, लेजर बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये प्रोसेस मतलब जो एंट्री, मतलब किस प्रोसेस में ये क्या होता है, ट्रांसफर होता है फ्रॉम जर्नल बुक टू लेजर बुक। सबसे पहला है फ्रॉम द जर्नल एंट्रीज लेजर पोस्टिंग इज टू बी डन। जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्रीज जो हमने किया है, जो डेट वाइज, डे वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन अकर होगा, हम लोग क्या करते हैं, उसको फर्स्ट प्लेस पे जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो वहां से आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन लेजर बुक में रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट है ओपन द नेसेसरी लेजर अकाउंट विद प्रॉपर हेडिंग। प्रॉपर हेडिंग के साथ आपको क्या करना है, अकाउंट ओपन करना है। अभी रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट, तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया है। परचेस अकाउंट, किसी का नाम होगा, देवेंद्र अकाउंट, देन सेल्स अकाउंट, आकाश कंपनी एंड लिमिटेड अकाउंट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला क्या है, फ्रॉम द जर्नल एंट्रीज लेजर पोस्टिंग, जर्नल एंट्री के बेसिस पे ही आपका लेजर पोस्टिंग होगा। जर्नल बुक जो है ये प्राइमरी बुक है, ओरिजिनल बुक है, एंड यहीं से आपको क्या करना है, लेजर बुक में एंट्रीज पोस्ट करना है। अभी सेकंड क्या है, हर एक जो भी आपका सबके लिए सेपरेट अकाउंट आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। नेसेसरी जर्नल अकाउंट्स विद प्रॉपर हेडिंग, ओपन द नेसेसरी लेजर अकाउंट विद प्रॉपर हेडिंग। मतलब नेसेसरी लेजर अकाउंट, मतलब ज्यादा ट्रांजेक्शन हुआ है तो आपको क्या करना है, उसका अकाउंट ओपन करना है विद प्रॉपर हेडिंग। इसके बाद अगर उसमें कोई ओपनिंग बैलेंस है, अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है, जैसे कैश है, कैश में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इट शुड बी पोस्टेड फर्स्ट इधर एज टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस बीडी। अगर ओपनिंग बैलेंस है, अब किसी भी चीज का अगर ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस को ऊपर ही लिखना है, सबसे फर्स्ट में ओपनिंग बैलेंस को लिखना है, टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस बीडी। अगर डेबिट बैलेंस है तो हम क्या लिखेंगे, जैसे कैश का, अगर कैश का बैलेंस है, मशीनरी का बैलेंस है, तो क्या होगा, टू बैलेंस बीडी। अगर क्रेडिट बैलेंस वाला है, जैसे कैपिटल अकाउंट है, तो उसका क्या रहेगा, बाय बैलेंस बीडी। नेक्स्ट है, अभी आपको लेजर क्या करना है, पोस्ट करना है। लेजर जो है पोस्टिंग के लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेट लिखना है। फर्स्ट राइट द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द डेट कॉलम। पर्टिकुलर कॉलम में क्या आएगा, ऑन द डेबिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट द नेम ऑफ द अकाउंट credited in the entry is written, and on the credit side ledger account the name of the account debited in the entry is written। ये इसका मतलब क्या है, अभी फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट डेबिट टू राधा अकाउंट, ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू राधा अकाउंट। तो अगर हम लोग कैश अकाउंट अगर मेंटेन कर रहे हैं, तो हम लोग अगर समझो कैश अकाउंट अगर हम मेंटेन कर रहे हैं, कैश अकाउंट अगर हम मेंटेन कर रहे हैं, तो कैश हमें आया है, राइट, कैश टू राधा, किससे आया है, राधा, तो हम क्या लिखेंगे, टू राधा। कैश डेबिट हुआ है, किससे डेबिट हुआ है, राधा को डेबिट हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, in the particular column on the debit side of the ledger account the name of account credited to the entry is written। अभी ये बहुत लॉजिकल है। अभी ये कैश है, कैश बुक है, राइट। अभी कैश बुक में अगर मैं कैश का ही नाम लिखूंगी, कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो आपको डेबिट साइड क्या लिखना है, कैश किसको डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू राधा अकाउंट। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपको राधा से इतना पैसा आपको मिला है। एंड से अगर क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड जब हम नोट करेंगे, जैसे राधा के अकाउंट में हम नोट करेंगे, फॉर एग्जांपल दूसरा अकाउंट किसका है, राधा का है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय कैश। मतलब अगर पैसा गया है, मतलब क्या गया है, कैश गया है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट है, तो कैश किसको डेबिट हो रहा है, दैट यू हैव टू राइट। एंड
अगर राधा का अकाउंट है तो राधा कहाँ क्रेडिट हुए, किसको क्रेडिट हुए, दैट यू हैव टू मेंशन। तो यहाँ पे वही लिखा है, इन पर्टिकुलर कॉलम ऑन डेबिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट द नेम ऑफ अकाउंट क्रेडिटेड इन द एंट्री इज रिटर्न एंड ऑन द क्रेडिट द नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड इन द एंट्री। जैसे कैश टू राधा, तो यहाँ पे क्रेडिट कौन हुआ है, राधा, तो कैश बुक में हम क्या करेंगे, डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू राधा, एंड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट द नेम ऑफ अकाउंट टू बी डेबिटेड इन द एंट्री इज रिटन। तो इससे क्या होता है, क्लैरिटी रहता है। अभी राधा की बुक में हम राधा का नाम लिखते जा रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि राधा ने पैसा दिया है तो कहाँ दिया है, मतलब अगर राधा अगर क्रेडिट हुई है तो मतलब कैश गया है या फिर कमीशन पे किया है, तो दैट तो वो क्लैरिटी के लिए क्या होगा कि अगर क्रेडिट हो रहा है तो किसको क्रेडिट हो रहा है, अगर डेबिट हो रहा है तो किसे डेबिट हो रहा है, तो आपको उस हिसाब से लिखना है। तो ये इसका लेजर जो है, इसके सारा हमने क्या किया है, जो भी थियोरेटिकल जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारा कुछ हमने देख लिया है। से आपको सिर्फ इतना याद रखना है, लेजर जो है वो जर्नल का सेकेंड स्टेप है। कोई भी एंट्री हम पास करते हैं, सबसे पहले कहाँ पास होगा, मतलब एंट्री कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, जर्नल बुक में रिकॉर्ड होगा। जर्नल बुक जो है वो ओरिजिनल एंट्री बुक है। देन सेकेंड स्टेप क्या है, ओरिजिनल बुक से सेकेंडरी बुक, फाइनल बुक में एंट्री होगी, वहां से सारा इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर होगा कहाँ पे, लेजर बुक में। एंड लेजर में हर एक सेपरेट अकाउंट आपको मेंटेन करना है फॉर एक समराइज रिकॉर्ड की तरह। अभी जर्नल में सारा कुछ क्या होता है, साथ में लिखा होता है, जैसे रेंट है, कमीशन है, डेट वाइज हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो वहां से क्या करना है, लेजर बुक में हर एक का सेपरेट अकाउंट में हम अकाउंट वाइज हम क्या करेंगे, शो करेंगे, समराइज रिकॉर्ड दिखाएंगे। अभी नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, तो जिससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि लेजर बनता कैसे है। ओके, थैंक यू।